बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले हुमायूं कबीर का एक स्टिंग ऑपरेशन, जैसा टीएमसी ने दावा किया कि हुमायूं कबीर इस वक्त मुस्लिम वोटों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को बेच दिया है। 200 करोड़ रुपए पर बात तो 1000 करोड़ पर तय हुई और 200 करोड़ उन्होंने कहा कि वो पहले चाहिए और बाकी काम होने के बाद। जिस तरीके के दावे इस वक्त टीएमसी कर रही है, हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर का ये वीडियो दिखाया तो, पर इसके ऑथेंटिसिटी के बारे में उन्होंने कोई दावा नहीं किया। ये वीडियो कहां का है, किसने बनाया, हुमायूं कबीर किससे बात कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी ने चुनाव में मजहब के नाम पर मुसलमानों को बहकाने के लिए हुमायूं कबीर को मैदान में उतार दिया। इस वीडियो में हुमायूं कबीर जो कहते हुए दिख रहे हैं, बाबरी के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान काम है। एक हिस्सा इस स्टिंग का आपको और दिखा दें। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत। तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है और उसी सबको बोल रहे हैं। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा। ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं, इनको तो आपको गुमराह करना है ना। इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ होते हैं। तो आपने सुना इन्होंने क्या कहा कि जो होगा बाद में वो देखा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में बाबरी मस्जिद के निर्माण के साथ साथ पूरे देश का मुसलमान, केवल पश्चिम बंगाल का ही नहीं, पूरे देश का मुसलमान आज मेरे साथ आकर खड़ा हो गया है। तो पहले तो इस बात पर ही चर्चा हो जाए। अमिताभ जी, देखिए आपकी बात आनी रह गई थी कि वो मुस्लिम जो ऐसा लग रहा था कि टीएमसी और हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी के बीच में बट सकता है। अगर ये स्टिंग ऑपरेशन सही है जैसा टीएमसी कह रही है, और अगर एआई जनरेटेड भी है जैसा कि हुमायूं कबीर कह रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान हुमायूं कबीर को हो चुका है? देखिए, अगर ये सही है तो हुमायूं कबीर का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया है और इसमें अब कोई शक नहीं है कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है, 2 बांग्ला भाषी हिंदी में बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा उस पर अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आप उनके एक्सेंट सुनेंगे तो 2 बांग्ला बोलने वाले लोग बात कर रहे हैं। खैर, अगर ये सही है तो इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया है। लेकिन वो जो AIMIM के साथ इनका गठबंधन था वो टूटा। वो नहीं भी टूटता ना, तो इस समय जो स्थिति है बंगाल की, खासकर SIR रिवीजन के बाद, मुझे नहीं लगता है हुमायूं कबीर या AIMIM के साथ कोई भी मुसलमान खड़ा दिखना चाहेगा। और SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। आप जैसे शमशेरगंज जैसा एक कंस्टिट्यूंसी है, 25% वहाँ के वोटर्स को बाहर कर दिया गया है, उनका रिवीजन नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के अगर भी देखें तो इस समय वोट कंसोलिडेशन बहुत है। 27% सेंसस बताता है, ममता दीदी बताते हैं ये 33% है। तो वो और ये तो पूरा ढकोसला था ना ये बाबरी मस्जिद बनाने का। ये तो आदमी शुरू से मुझे लगता था सही नहीं है, जिस तरह से ये सारी चीजें दिखा रहे थे, और दुनिया को भी यही लग रहा था। तो ये पूरा, अगर आप इस प्रोसेस को भी, इसके डिटेल में भी जाएं तो पता चलेगा कि ये आदमी जो है सिर्फ इस चीज के लिए आगे आया था कि किस तरह वो मुसलमानों के वोट को अलग कर पाएगा, और उसमें कितना सफल रहता या नहीं रहता। हालांकि दिखाया तो जा रहा था कि एक मूवमेंट की तरह है, लोग बहुत आ रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस पर एटलीस्ट हुमायूं कबीर पहले भी कोई एक फैक्टर था, अब भी कोई एक फैक्टर रहेगा।